भारत, एक देश जहां आर्थिक विकास के बावजूद कुपोषण अभी भी बड़ी समस्या है। यहां बच्चे और गर्भवती महिलाएं भोजन की कमी के कारण पीड़ित हैं। कुपोषण के मुख्य कारणों में से एक गरीबी है, जिससे बच्चों और महिलाओं को पूरे पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की पहुंच नहीं हो पाती है। यूं तो यूनाइटेड नेशंस 2030 तक कुपोषण को खत्म करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के एक जिले लखीमपुर खीरी पर नजर कि यहाँ ये प्रयास कितने कारगर हैं। 5 महीना है गया तब से नहीं मिला है। कुछ ना मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला है। 5 महीना है गया, कुछ नहीं। शुरू में यहाँ मतलब महीना उखाड़ की जब थी तब मतलब जैसे ठीक रही, उसके बाद महीना 2 महीने के बाद में बीमार हो गई, फिर इसकी हमने इलाज चालू कर दिया। आंगनबाड़ी से हमको कुछ नहीं मिलता। आपका कार्ड बना था? कार्ड लखीमपुर खीरी के एक गांव में एक बच्ची कुपोषण से ग्रस्त हो गई थी, जिसका आंगनवाड़ी ने संज्ञान लिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 1 महीना की थी, वो इलाज कराए रहे रहन, फिर इलाज कराए, फिर नहीं ठीक भई, फिर आए अंगे डॉक्टर आई बिजुआ से ने, फिर कहीं बच्चों की कमजोरी है, आँखें सफ़ेद पड़ गई, इसको दिखाओ भर्ती कराओ कहीं अस्पताल में। तो फिर आए, वो ले गए गाड़ी से, वहाँ बच्चे के भर्ती करा दिया। फिर 14 दिन वहाँ रोका, इलाज चली, तब से बच्चा सही है। और बिल्कुल इतना है, सर्दी उसको पकड़े है, तो वो सर्दी में सही कुछ खा नहीं रहा, दूध नहीं पीता है फिर थोड़ा बहुत पीता है, किनकिनाता रहता है, और कोई दिक्कत नहीं बच्चा के। खून कमी वहाँ बताई गई, जांच ब्लड चेक किया गया तो खून की कमी बताई गई, तो फिर खून फिर दिया गया, तो उसका खून भी चढ़ाया गया, और वहाँ दवाई भी चली, दवाई खवाई पिलाई गई बच्चों को, बच्चा हमारा सही हो गया। और फिर 14 दिन के बाद फिर भर्ती कट गई, फिर हम वहाँ से चले आए। ग्रामीण परिवेश में आज भी कुपोषण शब्द से लोग अनजान रहते हैं। उन्हें सिर्फ बच्चा बीमार है इतना मालूम होता है। आइए जानते हैं शहर के जाने माने डॉक्टर से कुपोषण को कैसे पहचाना जाए। कभी भी बच्चा, उसको जो डाइट रोज मिलनी चाहिए उससे कम अगर मिलती है, या फिर जो प्रोटीन की मात्रा रोज मिलनी चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट रोज उसको मिलना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व मिलने चाहिए, अगर वो उस मात्रा में रोज नहीं मिल पाते हैं तो धीरे धीरे शरीर में उसके इन तत्वों की कमी होने के कारण कुपोषण होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैरेस्मस, क्वाशरकर, ये सब एक्यूट कंडीशंस में हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम रोज अपने बच्चे को चावल, रोटी इत्यादि देते हैं, ब्रेड, इनमें अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन के लिए हमें दालें दे सकते हैं, अगर वो मांस खाते हैं तो उसमें मछली, अंडे इत्यादि दे सकते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। दूध में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। फिर आता है वसा के लिए उसमें हम बच्चे को घी या तेल इत्यादि देते हैं, उसमें वसा पाई जाती है। नंबर 4 आता है विटामिन की मात्रा लेने के लिए हमें हरी सब्जियां, हमें फल, ये चीज़ें, सोयाबीन, ये चीज़ें रोज बच्चे को देनी चाहिए। नंबर 4 खनिज तत्व, उसके लिए हमें बच्चों को अंकुरित अनाज या फिर नमक में आयोडीन की मात्रा अवश्य होनी चाहिए। अगर हम ये डाइट फॉलो करेंगे तो बच्चे को कुपोषण जनित व्याधियों के चांसेस कम रहेंगे। आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार चरम पर है। मासूम बच्चों का हक उनके जन्म से पहले ही खाया जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बाल विकास पुष्टाहार योजना को यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ईमानदारी से जमीन पर उतारे तो यह कुपोषण पर एक बड़ा प्रहार साबित होगा और बच्चों के लिए यह वरदान साबित होगा। ऐसा ही कर दिखाया है एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने। हमारी ग्राम पंचायत में एक हमें पहले कुपोषित बच्चा मतलब दिखाई पड़ा था, उसके हमें कुपोषण के लक्षण दिखे थे। बच्चा बहुत ही गंभीर था और काफ़ी दिनों से उसका इलाज चल रहा था। उसके परिवार के परिजन उसके बहुत परेशान थे, लेकिन वो बहुत परेशान थे तो हमने उनको बताया कि आपका बच्चा कुपोषित है, इस तरीके से नहीं ठीक होगा, इसकी इलाज सिर्फ NRC में ही होती है। तो उसका हमने NRC रिफ़र करवाया, डॉक्टरों द्वारा बताया गया, तो वो वहाँ गया, फिर बच्चा स्वस्थ हो गया। तो बच्चों के माता पिता को पता लगता है कि बच्चे कुपोषित हैं या फिर वो कैसे करता है? बच्चों के माता पिता को तो लगता है, वो तो सोचते रहे कि हमारी लड़की ऐसे ही बीमार है, लेकिन जब हमने उसको देखा तो हमने कहा लड़की आपकी इस तरीके से नहीं, कुपोषण से बीमार है। ये समस्या हल करने के लिए सरकारी योजनाओं को संपूर्णता से कार्यान्वित होने की जरूरत है। साथ ही समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और संबोधन की आवश्यकता है। सरकार के साथ
समाज सेवी और जागरूक नागरिकों को कुपोषण जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कपिलश फाउंडेशन के संयोजक विश्व रिकॉर्डधारी यतीश शुक्ल लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं। मनुष्य को आवश्यक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। गांव में मैंने देखा है कि प्रोटीन जो डाइट है उसकी बहुत कमी होती है। जहां शहरों के बच्चों को प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी मिलती है, गांव के बच्चों को कार्बोहाइड्रेट डाइट मिलती है और उनको प्रोटीन डाइट नहीं मिलती है। तो उससे क्या होता है कि उनका जो मस्तिष्क का विकास है वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। हम देख सकते हैं कि वहाँ पर पीने का जो पानी है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है और तमाम गंदगी होती है। लोग पानी जमा रखते हैं, उसके बाद जो तालाब होते हैं उसमें कई बार खुले में जो शौच है उसका भी पानी पहुंचता है। तो इस कारण से क्या होता है कि उनको आंत संबंधी बहुत सारे रोग होते हैं। मैंने देखा कि गांव के बच्चों में जो पेट में जो कीड़े पाए जाते हैं वो बहुत समस्या है और उससे उनको कई बार काला हो जाता है, कई बार उनको पेचिस जैसी शिकायतें होती हैं जो पेट के रोग होते हैं। और एक बार रोग जब होता है तो उसके बाद फिर संभालना मुश्किल हो जाता है उसके शरीर को। बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें आंगनवाड़ी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से बच्चों के कुपोषण को समाप्त करने और उनको पुष्ट बनाने का एक प्रयास हो रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ, मैंने पाया ये चीज़ कि लोग जागरूक नहीं हैं, वो नहीं जान पा रहे हैं कि ये जो आंगनवाड़ी का सत्तू आ रहा है या आंगनवाड़ी का दलिया आ रहा है ये हमारे बच्चों के लिए है और उनको हमें देना चाहिए। वो ले आते हैं, कई बार तो आंगनबाड़ी से मिलता ही नहीं है। बहुत सारी आंगनबाड़ी मैंने देखे जहाँ पर वो दलिया रखा रहता है, फेंक दिया जाता है या बेच दिया जाता है। मैंने कई जगह ये अपने एनजीओ के माध्यम से, अपने कपिलश फाउंडेशन के माध्यम से प्रयास किया कि ये जो दलिया है ये बच्चों तक पहुँचे। मैंने उनके माता पिता को जागरूक किया कि सफाई रखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो सफाई है। मैं महात्मा गांधी जी को याद करता हूँ कि वो बहुत जोर देते थे सफाई पर कि भैया साफ सुथरे रहो, आप साफ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो कुपोषण खुद ही खत्म हो जाएगा। ये बीमारियां नहीं होंगी, आपके आसपास वायरस बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो आपका जो आप खाना खाएंगे वो आपको लगेगा। सब्जियां उगाना, सारी चीज़ें। पहले क्या होता था कि लोग अपने यहाँ कद्दू के जो वृक्ष वो बेल थी वो लौकी की बेल, करेला की बेल ये सब लगाया करते थे। अब क्या हुआ है कि अब छप्पर वगैरह खत्म हो रहे हैं, पक्के मकान बनना शुरू हो गए तो लोगों ने सब बंद कर दिया है। मैं फिर से अपील करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर में खूब ढेर सारे जो बेल के वृक्ष होते हैं वो उगाएं, सब्जियां उगाएं, बच्चों को खिलाएं, लौकी का जूस दें, सब कुछ दें। कुपोषण समाप्त होना चाहिए ताकि हम जो युवा देश बन रहे हैं ये देश आगे इसी प्रकार से एक सक्षम सुदृढ़ देश बन सके। और कपिलश फाउंडेशन इस कार्यक्रम में पूरे देश में एक जागरूकता अभियान चला रहा है और हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि आप सब कपिलश फाउंडेशन की इस पहल कुपोषण को इस देश से भगाने में हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम सब मिलकर इस समस्या को हल करने की दिशा में कदम बढ़ाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और पूर्णता पोषित जीवन जी सकें। No. I don't know. No.